श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सूर्य देवाय नमः। ओम श्री भगवती परम्बा राजराजेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका जगत माता छठी देवी मैया भगवती नमो नमः। सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, श्री नारायण सूर्य देव के भक्तों, भगवत चरण अनुरागियों, कितना भगवान की हम सब पर कृपा है। जिस भूमि में भगवान आने के लिए तरसते हैं, अवतार लेने के लिए तरसते हैं। आप देखिए, इस भारत है भूमि को क्या बताया गया है, तो स्वर्ग से भी बढ़कर के आनंददायी राम भूमि बताया गया है। गायन्ति देवा किल कीत गाने धन्यासुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा। ये तुलसीनाथ बाबा नहीं बोल रहा है, ये इतिहास बोल रहा है। देवताओं का ऐसा आशा सदा बना रहता है कि हम भारत में जाके यशोदा मैया जैसे मैया के लाला बन कर के उनके गोद में कब रमे, हम कब जाए। तो ये इसको बोलते हैं देवभूमि भारत, कर्म भूमि भारत, अध्यात्म भूमि भारत। अब हम सब कितने अच्छे कर्म किए होंगे, वडीलों की, महापुरुष माता और पिता की कृपा होगी कि जहाँ देवता आने के लिए, ये अवतार लेने के लिए तरसते हैं, वहाँ उसी भूमि में हम सबका अवतार हुआ है। देखिए, आपके सामने प्रत्यक्ष ये है, एक के बाद कितना सुंदर दिन आता है, कितना सुंदर दिन आता है, कितना सुंदर दिन आता है। सावन महीना था, जय जय भोले, हर हर भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव भोले। चकाचक चारों भागों पूरे हिंदुस्तान में, क्या देशों में विदेशों में, जो भी भोले के उपवासी हैं, जो भी जहाँ भी सनातन धर्म के अवलंबी हैं, सब अपना अपना जो है धर्म की ध्वजा फरका रहे हैं। तो आज ये परम पावन दिन, हाँ, सावन महीना, गणपति भगवान, माता रानी जगदम्बा, अब सारे जगत की दीपावली भगवान श्री राम की कृपा से एक तो निमित्त है। धर्माचार्यों ने ऐसा निर्माण किया है कि आपको कुछ ना कुछ करने का और तारने का उपाय मिलता रहे। एक के बाद व्रत है, उपवास है, उत्सव है। भगवान लाल जी का जन्म उत्सव कितना जगत में विख्यात। अब 4 दिन, जैसे कि दीपावली गई, दीपावली का पूजा पूरा हुआ, पश्चात क्या चालू हुआ, श्री सूर्य नारायण भगवान की पूजा, छठ मैया की पूजा, जो बिहार में विशेष किया जाता है।
यूपी में भी करते हैं, एमपी में भी करते हैं। यूपी एमपी छोड़िए, आप भारत की बात छोड़िए, जहाँ भी ये हमारे देशवासी हैं, जिस किसी भी कंट्री में है, विदेश में है, सारे जगह ये सारा का सारा त्यौहार मनाया जाता है। ये ऐसे ही इसी तरह ये छठ मैया की पूजा भी विश्वविख्यात, इतना चमत्कारी। छठ मैया तो है कौन? तो इतिहास बता रहा है कि मार्कंडे पुराण और ऋग्वेद ये प्रमाण दे रहा है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि उत्पन्न किया तो उसमें सृष्टि का भाग, छठा भाग जो है वो छठी मैया को दिया। अब छठी मैया है कौन? तो छठी मैया भगवान श्री सूर्य नारायण की सगी बहन है। तो जगत साक्षी भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण देव की पूजा का ये विशेष 4 दिन का सूर्य भक्तों के लिए विशेष अवसर, सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए। अब दद्रु कुष्ठहरम चैव दारिद्र्यम हरते ध्रुवम सर्वतीर्थ प्रदम चैव सर्व काम प्रवर्धनम। तो ये चमड़ी के रोग होते हैं, कोढ़ होते हैं, दाद होती है, खाज होती है, खुजली है, जगत विख्यात है कि उसके लिए भगवान सूर्य नारायण प्रभु की किरण जो है ना, वही बहुत काफी है। वो किरण कैसा होना चाहिए? तो उगता सूर्य का, जिसको हम बोलते हैं बाल सूर्य। भुवन भास्कर जब उगते हैं, ऐसा प्रकाशा अरुण ऐसा प्रकाशा, तो उस समय जैसा इस प्रकाश होता है भगवान सूर्य नारायण देव का। अब अरुण कौन है? तो उनके सारथी है सूर्य नारायण भगवान। उस प्रकाश में सूर्य स्नान करने से, सूर्य त्राटक करने से, बस पूछो मत कम कितना लाभ है, लाभ है, लाभ हो, जया जया चकाचक। प्रातः काल उठ करके दंत धावन कीजिए, स्नान कीजिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात धोती पहनना चाहिए, मतलब पैंट नहीं। पैंट का सज्जनों क्या है कि पूजा में सिलाई वस्त्र जो धर्माचार्यों ने निषेध किया। जैसे आप दक्षिण भारत में आप जाएंगे अथवा आप नेपाल में जाएंगे, दक्षिण के मंदिरों का प्रथा क्या है? सोमनाथ में आप जाइए, द्वारका में आप जाइए, तो धोती पहनते हैं। अच्छा, अब क्या है इसका कि जो हम खड़े खड़े बाथरूम करते हैं तो वो पेशाब का छाता कपड़े में आता है। इसलिए जो भी निर्णय लिया होगा महापुरुषों ने, जो भी कारण होगा, पर ये सारी जो पूजा है, पाठ है, थोड़ी है, बड़ा है, अपना उस समय धोती का सेवन करें, लुंगी का सेवन करें, रुमाल का सेवन करें, गमछे का सेवन करें, बात पहन लीजिए। तो अच्छा सा व्हाइट कपड़ा पहनने के पश्चात भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान का अर्घ देना चाहिए। और आज तो विशेष उनका बताते हैं, छठी मैया का आज 4था दिन है। भगवान भुवन भास्कर की लीला देखिए कि भक्तों की कैसे परीक्षा कर रहे हैं। ये अनावृष्टि, घनावृष्टि, पूरा चौमासा निकल चुका है,
ठंडी का काल चल रहा है, शरद काल चल रहा है, और उसमें ये बरसात एक जगह हो तो है पूरे देश में चौमासा के जैसा समाचार आ रहा है। वो नदी छलका गई, वो नदी छलका गई, वो डैम भर गया, ओ हो। इतना बारिश हम गुजरात, सौराष्ट्र, जूनागढ़ के निवासी भवनाथ तलेटे में रहते हैं, तो यहाँ भी यही दशा है। बरसात इतना हो रहा है कि सारे किसान भाइयों को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चाहे तो कहाँ जाए, रखे तो कहाँ रखें, बचे तो कैसे बचे, बचाए तो कैसे बचाए। ऐसी परिस्थिति परमात्मा ने सारे देश पर क्या परिस्थिति डाल दी है, क्या परीक्षा हो रहा है हम सबका। इन परीक्षाओं में से अपने को पास होना है सज्जनों। अब तो आपको शायद लगता होगा कि भगवान है, आप मजा से पैसा आता है, खा रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। अब आपने देखा कोरोना में, आपने देखा ये किसी को भी ताकत लगा, कोई किसी का कुछ चला। इस समय जो ये घनावृष्टि चालू है, ना होने के समय बरसात चालू है, 2025 की भविष्यवाणियां जो इतनी खराब समाचार बता रहा है कि बस हम सबका एक ही सहारा है, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, मेरा जगत पिता, मेरा जगन्नाथ। हर धर्म के जो इष्ट देव हैं, हर भक्तों से हमारी विनती है, अपनापन छोड़ करके प्रभु के चरण अर्पण हो जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो। प्रार्थना में बड़ी भारी शक्ति है। कहीं यज्ञ से, हवन से, माला से, जप से, तप से, देव दर्शन से कहीं ज्यादा प्रार्थना में है। आपने इतिहास तो सुना होगा महाभारत का, कि जब कौरवों ने माँ द्रौपदी जी को घेर लिया, कितनी बुरी हालत किया। यहाँ तक का, अरे वो महापुरुष भगवान के अवतार माने जाते हैं। नर मतलब अर्जुन, अर्जुन जैसे की मति मारी गई। भीष्म पितामह का नाम तो सुनिए कितना बड़ा हो। द्रोणाचार्य का नाम सुनिए तो कितना बड़ा हो। अश्वत्थामा एक से चिरंजीव, उनको भी ये लाज, धर्म, शर्म, सनातन, कुछ बहन बेटियों का, बड़ी पढ़ाई का कुछ याद नहीं, सब मनेपन में लगे रहे। अब जब कुछ नहीं सहारा मिला, तो जैसे कहा गया है कि डूबता हुआ मनुष्य एक तिनके का सहारा लेता है। मैया द्रौपदी ने पुकारा, पर कैसे पुकारा, हे बंसी वाले। अब बंसी वाला बंसी लेकर तैयार होता है तो हे कन्हैया, हे द्वारिका वाला। अब द्वारिका वाला तैयार था होता है तो हे वृंदावन बिहारी लाल, एक नाम से नहीं पुकारा। इसलिए भगवान को आने में विलम्ब हुआ। माता जी परमात्मा को आने विलम्ब हुआ। और दूसरा उदाहरण आपको दे रहा, गजराज सह परिवार के साथ गजराज गया है गंगा स्नान के लिए। वहां पर स्नान में मगर, जय हो भगवान, मगर ने हाथी को पकड़ लिया। अब हाथी फंस गया, तो लगता है हमारे परिवार में जो बचाएंगे। वो परिवार के आश्रय था, एक करके भाग गए। इसलिए कहा गया गुजराती में, गुजराती में कहा गया, कोई कोई न थी रे जय गिरनारी।
गीते में क्या बोलता है? किसी का कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जब वो निराश हो गया परिवारों से, फिर अपने आराध्य परमात्मा जगत पिता जगत नियंता जगदाधार सच्चिदानंद घन सबके पालन करना को बुलाया। उस समय बता रहे हैं रुक्मणी माता थाली लेके भोजन के लिए आई थी और गरुड़ जो उनका वाहन है, गरुड़ वहां पे उपस्थित नहीं था, भोजन में नहीं किया भगवान ने। इधर भाई हो, इधर सुनो, गरुड़ भगवान का भी उसने आश्रय नहीं लिया, कुछ देखा नहीं, रुक्मणी माता का भी नहीं सुना, थाली भोजन को छोड़ दिया और मन के वेग से, पवन के वेग से नहीं सज्जनों, मन का जो वेग था वो मन के वेग से भगवान श्री हरि आकर के गजराज की रक्षा किया। तो ऐसे हैं वो परमात्मा दानी जगन्नाथ जगत पिता श्री हरि पालन करता। अब हम सबका आधार, चारों तरफ से हम घिरे हैं, क्या होगा हमारा? अब हमारे ऊपर पाकिस्तान में तैयार हो रहा है, चढ़ाई कर रहा है, क्या होगा? उसका उष्णता होगी, उसकी गर्मी होगी, तो उससे क्या? देखिए आप 2-3 दिन बीच में कितनी भयंकर गर्मी पड़ी है, जिससे हाल बेहाल हो गया सारा देश। तो उससे हम कैसे जिएंगे? भगवान से प्रार्थना हम करते हैं, हे भगवान, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। अब ये कब संभव है? जब आपकी कृपा होगी मेरे भगवान, मेरे लाला के लाला के लाला के लाला भगवान कन्हैया लाला दया करो। भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान का उपासना आदि देव नमस्तुभ्यं प्रजगम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते सप्तस्वर्थम आरूढ़म प्रचंडम कश्यपात्मजम स्वेद पदम धरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम् लोहितम रथमारूढ़म सर्वलोक पितामहम् महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम् तम सूर्यम जगताम नाथम ज्ञान विज्ञान मोक्षदम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम् बंधुक वस्पुशंकासम हार कुंडल विभूषितम एक चक्र धरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। सज्जनों, हे भगवान जगत पिता जगत गुरु जगत नियंता श्री कृष्ण भगवान के राजकुमार ने, सांब उनका नाम है, इनसे उन्होंने ये प्रार्थना की, कैसे? शारीरिक तकलीफ है, चामड़ी के रोगों से ग्रस्त हो गए हैं, कोई नीम हकीम काम नहीं कर रहा है, भगवान की बात है। तो उनको आज्ञा मिला कि आप भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान की उपासना कीजिए, जगत साक्षी सूर्य नारायण की जय हो। तो इसी प्रभास पाटन में आकर के उन्होंने जो हमने आपको सुनाया, अमृत में शब्द, कल्याण में शब्द, तारक में शब्द, और प्रार्थना उन्होंने चालू किया। लास्ट में क्या कहते हैं सांब जी? दद्रु कुष्ठ हरण, ये ऐसा स्तोत्र है सूर्य नारायण भगवान का कि सारे दुखों का आपके हरण कर देगा। करना क्या चाहिए सज्जनों? आमिषम मधुपानम चा यह करौती हृदय देने शब्द जन्म भवे द्रोगी जन्म जन्म दरिद्रता। और सूर्य देव के भक्तों को क्या बताया है कि स्त्री तैल मधुमास,
नित्यस्ते जेतु हृदिर्दिने नो व्याधि ही शोक दारिद्र्यम् सूर्य लोकम स गच्छति आमिषम मधुपानम चा यह करोति हृदिर्दिने सप्त जन्म। सुन लीजिए एक माता, सप्त जन्म भवेद रोगी, जन्म जन्म दरिद्रता, ये पालन के लिए कहा है सूर्य उपासकों के लिए। अब वो आज का पूजा का विशेष दिन सूर्य नारायण भगवान का, देखिए सूर्य नारायण कैसे परीक्षा लेते हैं। आज उनका विशेष उदय, उषा काल की पूजा सूर्य नारायण भगवान का। सारे जगत में सूर्य भगवान के भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात से ही आकर के गंगा मैया, यमुना मैया अपने घाटों पर वो प्रतीक्षा करें सारा पूजा का सामग्री लेकर के, और उसमें यह हालत हो जाए तो क्या जाएंगे बेचारे। तो प्रातः काल के अर्घ का तो ये हुआ। अब संध्या काल का व्यर्थ अर्घ का बड़ा भारी महत्व है। जैसे त्रिकाल गायत्री किया जाता है बराबर, तो गायत्री ही सूर्य नारायण भगवान है। सवित्रे गायत्री, गायत्री सूर्य देव। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुरे जगत प्रसूति स्थिति नाश्रम हेतवे त्रिमया त्रिगणम धारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। सूर्य का ही जब हुआ, गायत्री माता का जब किए। पर आपको इसका जो मंत्र है जल चढ़ाने का, भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान का, मैं प्रमाणित आपको प्रमाण देता हूँ मंत्र का। ये पद्म पुराण का है। पद्म भगवान श्री हरि विष्णु भगवान, पद्म पुराण का ये मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़ा प्रसन्नता के साथ अर्जुन को प्रदान किया था कि अब आपको और बताएं कि सूर्य नारायण भगवान से संबंधित कर्ण का विनाम आता है, क्योंकि कर्ण उनका ही बच्चा था। प्रातः काल मंगला आरती के समय कर्ण भी भगवान का गंगा में जा करके, इतने पानी में जा कर गंगा में, और कर्ण जी भी सूर्य देव का अर्घ देते थे। भगवान कृष्ण से उनका भक्ति जुड़ा हुआ है। माँ द्रौपदी मैया से भी उनका भक्ति जुड़ा, ऐसा इतिहास कहता सज्जनों। तो अब संध्या काल की आज की जो पूजा है, भगवान सूर्य नारायण आप सब भक्तों की छठी मैया कृपा करें। सारे देश का पालन छठी मैया करते हैं। सूर्य नारायण भगवान हमको जन्म देते हैं, दाता जन्म दाता है, और पालन करता मैया सूर्य छठी मैया है। पालन छठी मैया करती है। तो भगवत भक्तों वो भाव से, प्रेम से उनका जो व्रत है, उपासना, तो देने का काम ही नहीं है। 36 घंटे पानी नहीं पीना, 36 घंटे कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। कितना विकट भक्त है, फिर भी जो परमात्मा के जिस पर कृपा है, जिस पर भगवान की दया है, वो बड़ा आनंदित, बड़ा जो खाते हैं पीते हैं, उन दिन से भी ज्यादा उपवास में खुश रहते हो। आनंद, क्योंकि आप अनुभव करेंगे जिसने अपना उपवास होता है, उसने अपना हृदय, मन, मस्तिष्क बड़ा पवित्र, बड़ा हल्का, आनंद 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 ऐसा लगता है। तो ये इतने कठिन व्रत को
कितने जात का फल होता है उसमें 7 जात का फल बताते हैं, जो उसमें का उनका जलपान है, खाने का जो पालना का विधि है, सादा। भैया को क्या है, मतलब गुड़, घी और आटा, गुड़ और घी शुद्ध वस्तु है, गुड़, घी और आटा, बस ये तीनों का मिक्स करके भैया का पकवान बना करके वो भोग देते हैं भैया को। तो आपका टाइम ज़्यादा ले लिया होगा, आप करना आज का जो पूजा है, आज का विशेष दिन संध्या काल तक का समय की बात है। उषा काल चला गया, संध्या काल पूरा जबरदस्त स्नान, ध्यान, दान, जब तब तब चलता रहेगा वनवास में सूर्य नारायण भगवान का, भैया का। तो हम सब मिलकर के सूर्य देव भगवान को हाथ जोड़ कर अंजलि फैला करते हुए छठी मैया से, सूर्य भगवान से, ये सारे जगत के सुख के लिए, सारा जगत मंगलमय रहे, सारा जगत सुखमय रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया संपत् सर्वं मंगलम भवतु। आप हम सबका मंगल होए। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो, छठी मैया की जय हो, अपने अपने माता पिता का भी जय हो, भारत माता की जय हो, धरती माता की जय हो, सारे जगत में तीर्थ हैं उन सब की जय हो, अपने अपने सदगुरु भगवानों की जय हो, अपने अपने धर्माचार्यों की जय हो, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय हो।